वाम भाग में विराजमान समस्त संगीत के मूर्धन्य विद्युत वरेण्य वृंद, सन्मुख विराजमान तथा यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान भगवान की परम प्रिय पावन पुनीत पवित्र आत्माएं, सभी को यथोचित वंदन वंदन अभिनंदन अभिनंदन। आइए हम सभी लोग कुछ श्रवण करें, उससे पूर्व अपने मन मस्तिष्क को भगवान के चरणारविंदों में केंद्रित करें। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की प्रेरणा होगी वैसी उनकी पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। मेरे साथ में सभी लोग करतल ध्वनि करते हुए गुनगुनाएं, गाएं। बोली सांवरिया सरकार की जय हो, किशोरी श्री राधा रानी सरकार की जय हो। भैया हल्का ग्राउंड की आवाज यहाँ इसकी बढ़ा दीजिए बस। मुझे कोई तमन्ना और नहीं, बस मेरी तमन्ना तू। मुझे कोई तमन्ना और नहीं, बस मेरी तमन्ना तू। मुझे कोई तमन्ना और नहीं, बस मेरी तमन्ना तू। दुनिया के जलवे क्या देखूं, दुनिया के जलवे क्या देखूं, दुनिया के जलवे क्या देखूं। मेरा तो जलवा तू। मुझे कोई तमन्ना और नहीं, बस मेरी तमन्ना तू। कोई तमन्ना और नहीं, सभी लोग ताली बजाते हुए गाएं। तमन्ना तो ये देवी देव ये मंदिर, ये देवी देव ये मंदिर, ये धन वैभव यश कीर्ति ये घर। ये देवी देव ये मंदिर, ये धन वैभव यश कीर्ति ये घर। मुझे और नहीं कुछ चाहिए, मुझे और नहीं कुछ चाहिए। मेरा तो देवता तू। मुझे और नहीं कुछ चाहिए, मेरा तो देवता तू। दुनिया के जलवे क्या देखूं, दुनिया के जलवे क्या देखूं। मैं दुनिया के जलवे क्या देखूं, दुनिया के जलवे क्या देखूं। मेरा तो जलवा तू। मुझे कोई तमन्ना और नहीं, बस मेरी तमन्ना तू। कोई तमन्ना और नहीं, बस मेरी तमन्ना तू। मुझे कोई तमन्ना और नहीं, बस मेरी
तमन्ना तू, मुझे कोई तमन्ना। सभी लोग आए ताली बजाते हुए। मेरी तमन्ना तू। जय हो। अब किसकी मैं आरती करूं, अब किसकी मैं आरती करूं, और किसको अपना सजन चुनूं। अब किसकी मैं आरती करूं और किसको अपना सजन चुनूं। अब किसकी मैं आरती करूं, अब किसको अपना सजन चुनूं। अब किसकी मैं आरती करूं और किसको अपना सजन चुनूं। अब सारी पूजा छूट गई, अब सारी पूजा छूट गई, मेरी तो पूजा तू। अब सारी पूजा छूट गई, मेरी पूजा तू। अब सारी पूजा छूट गई, बस मेरी तो पूजा तू। अब सारी पूजा छूट गई, मेरे पूजा तू। दुनिया के जलवे क्या देखूं, दुनिया के जलवे क्या देखूं। अब दुनिया के जलवे क्या देखूं, दुनिया के जलवे क्या देखूं। मेरा तो जलवा तू, मुझे कोई तमन्ना और नहीं, बस मेरी तमन्ना तू। कोई तमन्ना और नहीं, सभी लोग आए। मेरी तमन्ना तू। कोई तमन्ना और नहीं, मेरी तमन्ना तू। बस मेरी तमन्ना तू, मुझे कोई तमन्ना और नहीं, मेरी तमन्ना तू। मेरी तो तमन्ना तू, मेरी तो तमन्ना तू। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हर तौर से जग में उजड़ चुके थे जो भी, उनकी उस दुनिया को फिर से बसा दिया। हर तौर से जग में उजड़ चुके थे जो भी, उनकी उस दुनिया को फिर से बसा दिया। खोसा गया था सम्मान एवं स्वाभिमान,
तुलसीदास जी ने पुनः वापिस दिला दिया। प्यासे थे जो भी जहां दुनिया में कल्पों से, मानस रस से ही प्यास सबकी बुझा दिया। अलौकिक दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस लिख, तुलसीदास जी ने व्यास लाखों को बना। अलौकिक दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस लिख, तुलसीदास जी ने व्यास लाखों को बना दिया। बोलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अभी हम आप सभी लोग बड़ी दिव्य चर्चा पूज्य भैया प्रदीप जी महाराज जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। मेघनाद से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी महाराज जा रहे हैं। आप सभी लोग इस कथा से परिचित हैं कि लक्ष्मण जी महाराज हाथों में धनुष बाण लेकर के क्रोध में भर करके मेघनाद को मारने के लिए जाते हैं। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बाण सरासन हाथ, हाथ में धनुष बाण लिए हैं और लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए। ध्यान से श्रवण करिएगा। मेघनाद कौन है? बोले पाकार जित काम विश्राम हारी। मेघनाद काम है और काम को मिटाने जा रहे हैं, क्रोध में भर करके जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण जी काम को मिटाने जा रहे हैं मेघनाद को और क्रोध में भर करके जा रहे हैं। आप विचार करिए ऐसा कब संभव है? गलती से गलती मिटेगी? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये तो सब एक ही तरफ जाते हैं, इनसे कभी भला होने वाला नहीं। काम को मिटाना है तो काम को मिटाने के लिए क्रोध से नहीं बात बनेगी, जब तक बोध हृदय में नहीं होगा। और आप सभी लोग मानस प्रेमी हैं। दोबारा जब शक्ति बाण लगता है उसके बाद में जब दोबारा जाते हैं मारने के लिए, तो वहां पर श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अब की बार क्रोध में भर करके नहीं जा रहे। लक्ष्मण जी से ही मिटा काम। लक्ष्मण जी ने ही मारा मेघनाद को, लेकिन लक्ष्मण चले नाई राम पदमाथ। जब दोबारा गए हैं तो राम जी के चरणों में प्रणाम करके गए। तो काम तो राम की कृपा से मिटता है, क्रोध से थोड़ी मिटता है। लेकिन बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री लक्ष्मण जी को बाण लगा, शक्ति बाण। वीर घातिनी छाड़े सिसांगी, वीर
गाते निछाड़ से सागे बीर गाते निछाड़ तेज पुंज लक्ष्मण उरा लक्ष्मण उर लागे वीर गाते निछाड़ से सागे वीर गाते निछाड़ से सागे। बहुत ध्यान से श्रवण करें। लक्ष्मण जी पर महाराज वो शक्ति चलाई, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। काम ने लक्ष्मण पर बाण संधान किया है। कौन? लक्ष्मण, जिनका मन अपने लक्ष्य पर लगा रहता है, वही लक्ष्मण। और लक्ष्मण का लक्ष्य कहां है? बोले बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमान। वो तो राम जी से स्नेह करते, राम जी के चरणों से ही स्नेह है। लक्ष्मण का लक्ष्य है भगवान श्री राम, और काम ने हृदय पर बाण मारा है। लक्ष्मण के उर में कौन विराजमान है? राम जी। तो काम ने राम पर अटैक किया है लक्ष्मण जी के बाण। लक्ष्मण जी गिर पड़े। लक्ष्मण जी गिरे, सांझ हो रही है और शाम के समय होता क्या था? युद्ध में दो सेनाएं आपस में लड़ रही हैं, तो शाम के समय सूर्यास्त के समय लड़ाई बंद हो जाती थी और सब अपने अपने जो घायल लोग हैं उनको उठा करके उनकी दवा दारू करना, और जो मर गए हैं उनकी गिनती करना कि कितने लोग नहीं रहे। ये कार्य प्रारंभ हुआ। संध्या भई, संध्या भई, फिर दो बाहनी। संध्या भई फिर दो बाहनी, लगे संभारन निज निज अली। लगे संभारन निज निज। सब अपनी अपनी सेनाएं संभाल लें। सबको लौटते हुए देखा श्री राघवेंद्र सरकार ने। लक्ष्मण नहीं आ रहे हैं, और जब श्री राघव को लक्ष्मण नहीं दिखे आते हुए, तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के बारे में पूछते हैं। कौन राम? व्यापक ब्रह्म अजिता भुवनेश्वर। बहुत सटीक संबोधन किया है श्री तुलसीदास जी महाराज ने। आप जरा विचार करिएगा, एक तरफ है प्रभु और एक तरफ है प्रेम, कौन जीत रहा है? व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, अजित भुवनेश्वर। जरा ध्यान से श्रवण करिए, कौन राम पूछ रहे हैं? श्री तुलसीदास जी कहते हैं व्यापक। जो राम व्यापक हैं, व्यापक का मतलब जो हर जगह व्याप्त हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है
जहां पर श्री राम ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यहां पर भी व्यापक शब्द है, हरि व्यापक। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि महाराज एक बात बताइए, भगवान कहां पर हैं? भगवान कहां पर हैं? तुलसीदास जी से किसी ने पूछा भगवान कहां पर है, तो तुलसीदास जी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, प्रश्न पर प्रश्न ही किया। बोले तुम ये पूछ रहे हो भगवान कहां पर हैं, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, ये बताओ भगवान कहां पर नहीं है। वो जगह तुम बता दो, हम बता देंगे कि कहां पर हैं कहां पर नहीं है। कहु सो कहां जहां प्रभु नाही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आगी। कहाऊ सो कहां जहां प्रभु नहीं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर परमात्मा न हो? वसुता परमात्मा सर्वत्र है, ऐसी कौन सी जगह जहां पर भगवान न हो? सूर घनेरे फिरे कन मांगत, पैपद सूर सो स्वाद कहां है। पता नहीं कितने सूरदास जिन विचारों के नेत्र नहीं, वे भगवान का भजन करते घूम रहे हैं, लेकिन जैसा श्री सूरदास जी महाराज ने गाया, ऐसे भगवान के दिव्य पद कोई नहीं गा पाया आज तक। पुनिताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवाली सी याद कहां है। पता नहीं कितनी माताएं महिला संगीत संकीर्तन करती घूमती, लेकिन जैसा माता मीरा ने गाया वैसा किसी ने गाया? श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहां है। राम जी के चरित्र पर पता नहीं कितने लोगों ने अपनी अपनी कविताएं लिखी हैं, लेकिन जैसा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा वैसा किसी ने लिखा? और नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़वे को प्रहलाद कहां है। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंभे खंभे में निवास करता है, कहाऊ सो कहां जहां प्रभु नहीं, लेकिन निकालने के लिए प्रहलाद नहीं तो निकले कैसे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह व्याप्त हैं। कौन राम पूछ रहे हैं? बोले व्यापक, जो व्यापक है। इससे न समझ में आए तो आगे वाले शब्द पर ध्यान दीजिए, व्यापक ब्रह्म, जो ब्रह्म है। राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। यह व्यापक जो है, जो ब्रह्म है, और कौन? बोले व्यापक ब्रह्म अजित, संसार में ऐसा कोई है नहीं जो इन्हें जीत पाया हो, वो राम। संसार में अगर कोई अजेय है तो वो केवल राम है। जीती को सकई अजय रघुराई, जीती को सकई अजय रघुराई, जीती को सकई अजय रघुराई, जीती
प्रीति को सताए राम जी अजित हैं और भुवनेश्वर 14 भुवन हैं और 14 भुवनों के एकमात्र पति हैं। 14 भुवन एक पति सोई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। और वो जो इतने व्याप्त हैं, जो ब्रह्म हैं, जो अजित हैं, हा जग एक वीर रघुराया, जिन के समान कोई नहीं है। आप विचार करिए, वे राम असहाय निर्बलों की तरह यह पूछ रहे हैं, लक्ष्मण कहाँ, मेरा लक्ष्मण कहाँ है। क्यों? बोले अंतिम बात कहते हैं, क्योंकि ये सब तो उपाधियां हैं, लेकिन साथ साथ एक और उपाधि है भगवान की, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा। वो होंगे व्यापक, होंगे ब्रह्म, होंगे अजेय, भुवनेश्वर भी होंगे, लेकिन साथ साथ करुणा कर भी तो हैं, करुणा करने वाले हैं। अपने भक्तों पर, अपने जनों पर बहुत करुणा करते हैं। तो जो करुणा करने वाला है, जो प्रेम करने वाला है, वो इन सब उपाधियों से श्रेष्ठ है। लक्ष्मण जी कहां हैं? यह जो हृदय से उद्गार निकल रहे हैं, वो व्यापक भगवान के हृदय से नहीं निकल रहे हैं, वो ब्रह्म भगवान के हृदय से नहीं, लेकिन करुणा कर भगवान की करुणा उमड़ रही है। जो पूछ रहे हैं लक्ष्मण कहां, हमारा लक्ष्मण कहां है। और इसीलिए प्रेम सब पर भारी होता है। लव इज द ग्रेट पावर। प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा पावर है। प्रेम से किसी को भी जीता जा सकता है। जंग से देश पर कब्जा किया जाता है और प्रेम से दिल पर कब्जा किया जाता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। करुणा निधान भगवान पूछ रहे हैं, हमारा लक्ष्मण कहां है। तब लगिलई आयो हनुमाना, तब लगिलई आयो हनुमाना, तब लगिलई आयो अनुज देख प्रभु अति दुख माना माना माना, तब लगिले आयो हनुमाना, तब लगिले आयो हनुमाना। तब तक श्री हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में लेकर के आए। बहुत ध्यान से श्रवण करिए। काम का बाण लक्ष्मण जी पर लगा है, लक्ष्मण जी धराशायी हो गए। लोग कहते हैं कि काम का बाण जब लक्ष्मण जी को धराशायी कर दिया, वो गिर गए, तो अगर काम का बाण हम लोगों को मूर्छित कर दे तो क्या आपत्ति है। हम लोग अगर काम के वशीभूत हो जाएं तो क्या गलत है। जब बड़े बड़े वीर धराशायी हुए, लक्ष्मण जी जैसा वीर गिर पड़ा। लेकिन बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि लक्ष्मण जी पर काम का बाण चला तो, मेघनाथ का बाण चला तो
लेकिन साथ में कौन मौजूद था ये देखने वाली बात है। हम लोगों ने वैसी कोई व्यवस्था जुगाड़ में रखी है कि नहीं रखी। लक्ष्मण जी जब साथ में गए थे तो श्री हनुमान जी साथ में गए थे। लक्ष्मण जी जब युद्ध करने के लिए गए तो साथ में हनुमान जी को लेकर के गए। हनुमान जी हर समय एक निगाह तो युद्ध की तरफ, सेना की तरफ, एक निगाह लक्ष्मण की तरफ। और जैसे ही लक्ष्मण जी धराशायी हुए तो हनुमान जी महाराज ने उठाया जा करके अपनी गोद में। हनुमान जी कौन है? कियो कुवेश साधु सन्मानो जिमि जग जाम वंत हनुमानो। हनुमान जी महाराज साधु हैं। तो जब लक्ष्मण जी को काम का बाण लगा तो किसकी गोदी में आ गए? बोले साधु की हृदय में, साधु की गोदी में आ गए। साधु के हृदय से लग गए, कंठ से लग गए। तो भैया वो बाण लगना भी सार्थक है, काम का बाण लगना सार्थक है, और लक्ष्मण जी का मूर्छित होना भी सार्थक है। जो लक्ष्मण जी को जब काम का बाण लगा तो हनुमान जी ने अपने हाथों में उठा लिया। तो काम का बाण लगे, अगर हमें संत संभाल ले, कोई साधु संभाल ले, तो फिर काम का बाण लगे क्या बिगाड़ सकता है। हम मूर्छित तो होंगे लेकिन गोद किसकी होगी, सहारा किसका होगा? बोले साधु संतों का सहारा होगा। और साधु संत की गोदी में जब हम लोग गिरेंगे तो संत क्या करते हैं? हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ले आ करके राम जी की गोदी में डाल देते हैं लक्ष्मण जी को। बोले बस यही काम हम लोगों को करना है कि काम के बाण तो चल ही रहे हैं लगातार, काम सब पर प्रभाव डालता है, काम सब पर तीर चलाता है, लेकिन जब तीर काम के चले तो हमारे तीर संत होना चाहिए। हमारे पास में, हमारे तीर में संत होना चाहिए। तो वो जो तीर चलेगा तो लगेगा तो सही, लेकिन जो अपने तीर बैठा हुआ संत है वो अपनी गोदी में उठा लेगा और अपना सहारा देने के बाद में हमें संत का सहारा मिलेगा और संत भगवंत की गोदी में डाल देंगे, भगवान की गोदी में, तो भी उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी महाराज ने उठाया, तब लग लई आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। बहुत दुखित हुए, मन में विचार करते, हाय मैं अयोध्या लौट करके कैसे जाऊंगा, अब कौन सा मुंह दिखाऊंगा जाकर के अयोध्या में। पत्नी को तो पहले ही गंवाए बैठा हूं, लेकिन चलो ठीक है, पत्नी पर अधिकार था, अपना ही अधिकार, लेकिन भाई इनकी मैया ने तो ये कह करके भेजा, तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम सब भांति सनेही। तुम्हारी माता जानकी हैं और तुम्हारे पिता राम हैं, तो मैं कैसा अभागा बाप जो अपने बेटे की रक्षा नहीं कर सका। और अगर मैं जाऊंगा, अभी यहां पत्नी तो साथ में नहीं है और इसको भी न लेकर के जाऊं, तो बिना भाई के, बिना पत्नी के जब अकेला अवध में जाऊंगा, तो जब मां पूछेगी कि हमारी जो दी हुई संपत्ति है, जो मैंने सौंपी थी तुमको, मेरा बेटा जो मैंने तुम्हारा बनाया था, वो कहां है, तब मैं कौन सा उत्तर दूंगा, कौन से मुंह से उत्तर दूंगा। मैं भी अब यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री राघव विलाप कर रहे हैं, रुदन करने लगे। जानकी जी तो है नहीं, लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई है, अब ये भी बचेंगे नहीं, तो हम बच करके क्या करेंगे, हम भी मर जाएंगे। हनुमान जी ने भगवान के नेत्रों में अश्रु देखे। महाराज हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं,
लेकिन आपकी आंखों में अश्रु नहीं देख सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और उस समय हनुमान जी का दिव्य पराक्रम, श्री हनुमान जी ने खुद अपने मुखारविंद से कहा कि प्रभु आप चिंता मत करिए। क्यों? बोले बस मुझे आदेश देने की जरूरत है, हमें आदेश दीजिए। अरे तो तुम क्या करोगे भाई? तो हनुमान जी अपने पराक्रम के बारे में बताते हैं, आज जो हो प्रभु अनुशासन पाऊं, आज यदि मैं आपका अनुशासन पा जाऊं तो क्या करोगे? तो बोले मैंने सुना है चंद्रमा में अमृत है। तो बोले तो चंद्रमा ही निचोरी चैल ज्यो आन सुधारस नावो, मैं चंद्रमा को कपड़े की भांति निचोड़ डालूंगा और सारा अमृत लक्ष्मण जी के मुख में डाल दूंगा, लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। महाराज जैसे ही लोगों ने सुना, भगवान ने कहा नहीं ऐसा मत करना, तुम कर सकते हो हनुमान, तुम्हारे में इतना बल है, महावीर विक्रम बजरंगी। राम जी भी स्वीकार करते हैं कि हनुमान जी जैसा कोई नहीं है पराक्रमी। हनुमान जी महाराज जैसे तो केवल हनुमान जी। राम जी कौन है? राम जी वीर हैं। हा जग एक वीर रघुराया। हनुमान जी के अंदर कितनी क्षमता है पता है? जिसने पूरे विश्व ब्रह्मांड पर अपना वर्चस्व बनाया हो, जिसने पूरी धरती पर अपना वर्चस्व कायम किया, वो कौन है? बोले वो है रावण। उसने किया क्या है? भुज बल विश्व बस करी राखे सिकोना स्वतंत्र, भुज बल विश्व बस करी राखे सिकोना स्वतंत्र, भुज बल विश्व बस्या करी राखे सिकोना स्वतंत्र, मंडली कमनि रावण राज करई निज मंत्र, मंडली कमनि रावण रावण राज करई निज मंत्र। पूरे विश्व ब्रह्मांड पर रावण ने विजय प्राप्त की। तो पूरे विश्व पर जिसने विजय प्राप्त की वो रावण कौन? बोले रावण बलि। बलि रावण को भी किसी ने जीता? बोले हाँ बाली ने। बाली 6 महीने तक अपनी कांख में दबा करके रखा रावण को। तो रावण बलि और बलि रावण पर भी जिसने आधिपत्य कायम किया वो बाली। बोले महाबली। कहा सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। तो जिसने संसार पर विजय पाई वो रावण बलि, और जिसने रावण पर भी विजय पाई वो बाली महाबली। और महाबली बाली को जिसने एक बाण से मारा वो राम जी वीर, और जिन्होंने राम जी को भी जीत लिया वो हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, विक्रम विक्रम बजरंगी
हनुमान कहा जाता है, जो सारी ज्योतिष फेल कर दे उसे हनुमान कहा जाता है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आज जो हो प्रभु अनुशासन पाओ, तो चंद्रमा ही निचोरी चैल जो आन सुधा मुख नाओ। महाराज चंद्रमा को कपड़े की भांति निचोड़ करके और सारा अमृत मुख में डाल दूंगा, लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। राम जी ने कहा ऐसा मत करना, नहीं तो 9 ग्रह में से एक देवता कम पड़ जाएगा। चंद्रमा 9 ग्रह में से एक देवता है, कम पड़ जाएगा, ऐसा मत करना। तो बोले सुनो महाराज, दूसरी बात, दूसरा पराक्रम। मैंने सुना है कि नीचे पातालपुरी में अमृत है। तो बोले तो क्या करोगे? बोले नागलोक में अमृत का कुंड रखा हुआ है पाताल में, जाय पताल दलों ब्यालाबली अमृत कुंड महिलाओं, जाकर के सारे सर्प समूहों को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, सबको मार डालेंगे और पूरा अमृत का घड़ा उठा करके रख लेंगे धरती पर। जितने में लक्ष्मण जी जीवित हो सके उनको जिंदा करो और शेष हम लोग पी लेंगे, सब के सब अमर हो जाओ अमृत पी करके। राम जी ने कहा ऐसा भी मत करना, वो भी सर्प हैं और लक्ष्मण जी भी शेषावतार हैं, तो उन्हीं के कुल खानदान को नष्ट करके अगर एक व्यक्ति को जीवित करना हो तो ये उचित नहीं लगता। इतने लोगों को मारोगे एक के लिए? और जब इनको पता चलेगा कि हमारे कुल खानदानियों को ही मार करके मुझे जिंदा किया गया है, तो इनके वैसे ही प्राण नहीं रहेंगे। शेष सहस्त्र शीस जग कारण है, ये भी तो शेष ही है, सर्प ही। अंतिम बात ऐसी कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज, जो हनुमान जी ही कह सकते, इसके अलावा और कोई नहीं कह सकता। हनुमान जी ने कहा तो फिर महाराज हमारी अंतिम प्रतिज्ञा सुनो। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा श्री हनुमान जी ही कर सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तो मारो नीच नीच मूसक यू सबहि को पाप बहाओ। क्या करोगे? बोले महाराज ये संसार में जिसका नाम मौत है हम उसकी ही मौत कर देंगे, मौत को ही मार डालेंगे, धरती पर किसी की मौत ही नहीं होगी, हम काल के भी काल बन जाएंगे, मौत को ही मार डालेंगे, फिर कोई मरेगा ही नहीं। लक्ष्मण जी तो वैसे ही जिंदा रहेंगे, सब के सब अमर हो जाएंगे। क्यों ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं? क्यों न करें, सब देव हैं और ये महादेव हैं। और महादेव की महिमा क्या है? कराल महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, गुणागार संसार पारम न तो भोलेनाथ 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 भोलेनाथ
घोड़ाधार संसार पारम न तो घोड़ाधार संसार पारम न तो घोड़ाधार संसार पारम न तो। सभी लोग प्रार्थना करें मेरे साथ में। काली घटा के अंदर काली काली ओ काली काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला भोले तेरी जटा में भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा 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 भोलेनाथ 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 भोले। हनुमान जी महाराज साक्षात महादेव है और वीर हैं। हनुमान जी महाराज महावीर है और सब देव हैं। हनुमान जी महाराज महादेव है। करालम महाकाल कालम कृपालम, काल के भी काल है। हनुमान जी ने कहा कि मैं मौत की भी मौत कर दूंगा, मैं मौत की भी मौत कर दूंगा, कोई बचेगा ही नहीं, कोई मरेगा ही नहीं। आज हनुमान जी महाराज ने जब ऐसा कहा तो राम जी ने उसको भी मना किया, बोले ऐसा मत करना। बोले काहे? बोले ऐसा करने से सृष्टि में विघ्न बनोगे। विधाता ब्रह्मा ने जो विधान बनाया है उसे मत मिटाओ, जो व्यवस्था जैसे चल रही उसको वैसे चलने दो, कोई और उपाय हो तो बताओ। तब तक जामवंत जी महाराज ने कहा कि इधर तो कोई नहीं, लेकिन हाँ लंका में एक सुसेन नाम के वैद्य रहते हैं, यदि वे आ जाएं तो पक्की बात है लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी ने कहा बस हमें आज्ञा दो, अभी लेके आते हैं। लंका राही को पठई लेना, और इतने में धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने हूं भवन समेत तुरंता। आप लोग विचार करिए कि राम जी का कार्य करने में कितने शीघ्र रहते हैं, कितनी जल्दी रहती है हनुमान जी को। इसीलिए तो कहा गया राम काज करिबे को आतुर। राम जी का कार्य करने के लिए बहुत शीघ्रता में करते हैं श्री हनुमान जी महाराज। आप एक ही अर्धाली पढ़िए और एक ही अर्धाली में श्री हनुमान जी ने पूरा काम कर दिया। किसी के यहाँ जाना और उसको लेके आना भैया कुछ समय लगता है कि नहीं लगता, और वो भी रात में। रात में तो आदमी सोया हुआ होए, उसको उठाओ, फिर वो मुंह धोए, फिर विचार बनाए हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज ने इतना कुछ ख्याल ही नहीं किया और इतनी देरी नहीं लगाई। धारी लघु रूप गयो हनुमंता, एक अर्धाली में पहुंचे और आने हूं भवन समेत तुरंता। दूसरी अर्धाली में तो लेके चले आए। अच्छा अकेले नहीं लेके आए, उसे उठा करके नहीं लाए, भवन समेत तुरंता, पूरा घर ही उठा के ले आए। घर उठाने का मतलब बोले बहुत से कारण हैं। एक तो ये कारण कि वैसे तो वैद्य हिचकिचाए कि हम कहीं जाएंगे नहीं, हम कहीं जाएंगे नहीं, ऐसे उठाते कि चलो भाई चलना है लक्ष्मण जी की दवा पट्टी कराने के लिए, तो मना कर दे। लेकिन हनुमान जी महाराज वो पूरा घर ही उठा के ले आए, तो वैद्य को लगता ही नहीं है कि हम कहीं ले जाए गए, उसको लगता हम अपने घर में ही है, इतने लोग खुद ही आए, ये सारे लोग हमारे घर पे ही आए, हमारा घर तो कहीं गया नहीं, हम तो अपने घर में ही है। उसको लगता ही नहीं कि हम कहीं गए हुए हैं।
और दूसरे ध्यान से श्रवण करिएगा आप लोग। श्री हनुमान जी महाराज पूरा घर ही उठा ले आए, क्योंकि बाद में जानते थे कि अगर हम केवल अकेले लेकर के आएंगे वैद्य को तो रावण खोज कराएगा वैद्य की, और वैसा उसने बाद में कराया भी। तो रावण ने खोज कराया, हनुमान जी कहे हम घर ही उठा के ले चले। रावण तो ये खोज कराएगा कि देखो घर में वैद्य है कि नहीं है। बोले अब खुद खूब खोजता रहे, जब घर ही नहीं होगा तो घर के अंदर क्या होगा। जब घर ही गायब है तो खूब खोजता रहे, पहले घर मिले तब न वैद्य की खोज करेगा। आने हो भवन समेत तुरंत लेकर के आए। सुसेन ने बताया, उस स्थान पर, उस पहाड़ पर कहा नाम गिरी औषधि लाहु जाहु पवन सुतले, नाम बताया। हनुमान जी महाराज चले और रावण ने वैसा किया। भी रावण ने वैसा ही किया। हनुमान जी के बारे में वो जानता था कि ये छोड़ेंगे नहीं कोर कसर। भैया बैठ रहा है, देखो क्या बात। अच्छा, कन्या भोज, जितनी कुमारी कन्याएं हैं वो कृपा पूर्वक पधारें, जिससे कन्या भोज प्रारंभ हो सके। भैया आप लोग आशीर्वाद दीजिए। कुमारी कन्याएं मात्र शक्ति हैं, साक्षात दुर्गा का स्वरूप है। आशीर्वाद देकर के इस अनुष्ठान को सुसंपन्न करें। लेकिन सबसे निवेदन है, खाली कुंवारी कन्याएं जाएं, बुढ़िया एक भी ना जाएं। कुंवारी कन्या का नाम ले लो तो बुढ़िया अपने बेटिए समझती हैं कि हम अभी बेटियां हैं, और हमका लगत कुंवारी कन्या भले न खाइन हुए। देखो हिये शुरू हुई रही। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब ना तुम सुबह जनी कुंवारी कन्या हो देवी जी, बोली सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान से श्रवण करिए भैया। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, रावण ने खोजबीन कराई, तुरंत गया काल नेम के घर। रावण काल नेम गृह आवा, जो आदेश आप बताइए। तो बोले किसी का रास्ता रोकना, बोले वही हमारा धंधा है। निशाचरों का काम ही यही है कि रोकना टोकना। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, सनकादि भगवान जब वैकुंठ जा रहे थे दर्शन करने के लिए, तो जय और विजय दोनों पार्षदों ने भगवान के दर्शन में रोक टोक दिया था। सनकादि भगवान ने श्राप ही दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ, क्योंकि रोकने टोकने का काम तो राक्षस ही करते हैं। जो भगवत दर्शन में बाधा बने, जो भगवान के दर्शन में बाधा बने, वो तो राक्षस ही है। देवता और मनुष्य कैसे हो सकता है? इसलिए रोकना टोकना नहीं चाहिए। बोले हमारा धंधा ही है रोकने का, रास्ता किसी का बाधित करना, ये हमारा धंधा है पहले का ही। आप बताइए। रावण ने कहा वो हनुमान जी का कालनेमी चौका। बोले इनका नाम मैंने कहीं सुना है। तो बोले हाँ सुना होगा, ये पहले भी आए, अपने यहाँ लंका जला के चले गए, तो वही बानर है। कालनेमी ने तुरंत मना कर दिया, बोले हम नहीं जाने वाले। बोले काहे? अभी तो कह रहे थे कि हमारा ही काम है, हमारा ही धंधा है रोकना टोकना। बोले एक बात बताओ रावण सरकार, अभी थोड़े दिन पहले वो आया था ना लंका में? बोले हाँ। और बोले तुम भी यही थे लंका में ही? बोले हाँ। तो उसने तुम्हारे देखते ही देखते पूरी लंका जलाई थी कि नहीं? बोले हाँ जलाई थी। बोले तब क्या था? तुम्हारी आंखें फूट गई थी, क्या हुआ था? तुम रास्ता रोक पाए उसका? तुम अपने घर में रास्ता नहीं रोक पाए, हम जंगल में रास्ता रोक लेंगे ऐसे का? रावण ने कहा नहीं नहीं, हम तुम्हें जाते हुए देखना चाहते हैं। काल ने मैंने कहा जाते हुए तो देख लोगे, लेकिन लौट करके आते हुए नहीं देख पाओगे। गए तो गए। क्योंकि हम कालनेमी हैं, हम समय का चक्र हैं, और जिनका रास्ता रोकने जा रहे हैं वो करालम महाकाल कालम कृपालम। हम तो केवल काल हैं, वो तो महाकाल के अवतार हैं, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। और आगे आप सभी लोग जानते हैं, सर मंदिर पर बाग बनाया,
कालनेमी आया, बीच रास्ते में बैठ गया और इसको और कोई उपाय नहीं सूझा। बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। उसको कुछ नहीं सूझा तो मंदिर बना के बैठ गया, सरोवर बना लिया, बढ़िया बागीचा बना लिया और बढ़िया मंच लगा ली, कथा कहने लगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को रोकना है उसके मर्म स्थल के बारे में जानना जरूरी है। और कालनेमी जानता है कि ये और कहीं रुके चाहे न रुके, लेकिन अगर राम राम सुनाई पड़ गया तो जरूर रुकेंगे। क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवत कीर्तन होता है, भगवान नाम होता है, वहां वहां हनुमान जी हर प्रकार से कहीं न कहीं विद्यमान रहते ही हैं। और वैसे भी इनके लिए कहा गया है, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे। समय अपनी परिधि में पहुंचा, एक बात कह करके वाणी को विराम करें। बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। कहने का भाव ये है, अब इस कथा को फिर कभी कहा जाएगा, या तो अग्रिम वक्ता बिटिया मीनाक्षी हो सकेगा तो यही कह देंगी, नहीं तो भैया जी के हवाले तो है ही। इन्होंने शुरुआत की थी, यही समापन करेंगे अपने हिसाब से। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्यार्थ ये है कि जब दो बातें श्रवण कर लें और उसके बाद इसी कथा का सार यही है कि जब कभी काम को मिटाना हो, जब कभी अन्य विकारों को मिटाना हो, तो विकारों को विकारों से नहीं मिटाया जाता। विकार तो जब मिटेंगे तब सद्गुण अवगुण मिटेंगे सद्गुणों के द्वारा। अवगुण से अवगुण नहीं मिटता है, मिट्टी से मिट्टी थोड़ी धुलती भैया। इसलिए गंदगी से गंदगी साफ नहीं होती। काम ने बाण प्रहार किया है, मेघनाद काम है पाकार जित काम विश्राम हारी। और काम ने जब आक्रमण किया लक्ष्मण पर, तो लक्ष्मण के उर में लगा तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। और उर में रहते हैं राम, काम ने राम पर अटैक किया है। तो लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मण जी हैं जिनका मन लक्ष्य की तरफ लगा हो, राम की तरफ लगा हो। तो जो रामोन्मुख है उन पर जब काम का प्रहार होता है तो वो अगर क्रोध से भर करके जाएं, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए, तो भैया काम क्रोध से कैसे मिट सकता है? काम जब मिटेगा तब राम से मिटेगा। इसलिए जब भी हम विकारों को मिटाएं तो भगवान की शरणागति लेकर के अगर चलेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह ये सब राक्षसों का विकारों का अंत हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, काल नेमी की जो चर्चा हो रही थी उसमें सीधी सीधी सी बात यह है कि सब लोग तो काल के हाथ में रहते हैं और हनुमान जी के हाथ में काल रहता है, समय रहता, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। तो हम उसकी शरण में न जाएं जो सबको चलाता है समय। हम समय की शरण में नहीं, हम काल की शरण में नहीं, हम महाकाल की शरण में जाएंगे जो जिनके हाथों में काल रहता है, समय रहता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आइए मेरे साथ में 2 बार परमात्मा का पावन नाम लें, तत्पश्चात बिटिया जी के द्वारा परम मंगलमयी पावन चर्चा श्रवण करें। मेरे साथ में सभी लोग गुनगुनाएं गाएं। जहां में हर कहीं हर पल, जहां में हर कहीं हर पल मेरे प्यारे मेरे प्रियतम मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। जहां में हर कहीं हर पल, जहां में हर पल मेरे प्यारे मेरे मोहन मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो।
में सभी लोग आ जाओ। भरी बरसात में कोयल 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 कोयल, भरी बरसात में कोयल किसी सरसब्ज टहनी पर पुकारे जब नहीं कूकू, पुकारे जब नहीं कूकू, मेरे प्यारे मेरे प्रियतम, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो।